नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने जो एसएससी जीडी और सीईटी के लिए जो बैच स्टार्ट किया था उसमें हमने रीजनिंग के ऑलरेडी 3 टॉपिक अपने फिनिश कर लिए थे। और अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए आप और वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि वो 3 टॉपिक कौन कौन से और उनकी क्लास आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज से पहले डायरेक्शन टेस्ट सीरीज और मिरर इमेज ये 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख आप इसे हिंदी में कहते हैं। इस टॉपिक को आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं और अपन इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल अच्छे लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन जो बात कर रहे हैं, अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम कुछ 5 मिनट के लगभग आपको समय लगेगा, हम इसका कुछ बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है वेन डायग्राम, इसकी अगर मैं बात करूं, वेन आरेख की अगर मैं बात करूं आपसे, हर एग्जाम में, चाहे वो कोई सा ही एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, कोई सा ही एग्जाम हो, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस एग्जाम से पूछे जाते हैं, इस पॉइंट से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम या वेन आरेख से। तो हम बात करने वाले इसी की इस वीडियो में, हम पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है उनको भी अपन देखने वाले। सबसे पहले देखिएगा कि जो वेन आरेख है, वेन डायग्राम है, उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनके टाइप्स के बारे में बात करें तो उसका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके कि जैसे क्वेश्चन 1 है कि शेर, मांसाहारी और कुत्ता, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। शेर, मांसाहारी और कुत्ता, और आपको क्या करना होगा, डायग्राम के माध्यम से इन तीनों के बीच का संबंध दिखाना होगा। ठीक है, तो वो संबंध कैसे दिखाते हैं पहले एक बार अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, साथ के साथ नोट कर लीजिएगा कि देखिएगा, पहला जो संबंध होता है ना उसे अपन कहते हैं सभी वाला संबंध कहते हैं, या अपन उसे क्या कर सकते हैं, पूर्ण संबंध भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पूर्ण संबंध का मतलब क्या होता है, इसको पहले देख लीजिए। अपन 3 चीजें इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहला है अपना पूर्ण संबंध। देखिएगा, अगर आपके पास में 3 चीजें मिले या 2 चीजें मिली, जैसे आपके पास में क्या आ गया, भारत, और इसके अलावा क्या आ गया आपके पास में, भारत के साथ में राजस्थान, और आपको इनका डायग्राम बनाना है, तो आप इसका डायग्राम कैसा बनाएंगे। ठीक है, पहला होता है पूर्ण संबंध। उसका मतलब ये है कि दोनों जो 2 चीज दे रखी है आपको, आपको जो भी वस्तुएं दे रखी है, 2 नाम दे रखे हैं, उनका क्या होना चाहिए, संबंध कैसा है। देखिएगा, अगर मैं भारत का गोला ये बनाता हूं, अगर मैं भारत का गोला ये बनाता हूं, तो आप मुझे बताइए कि राजस्थान क्या भारत के अंदर ही आता है या बाहर आता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भारत में आता है, थोड़ा बहुत किसी और देश में आता है, तो वो आगे पढ़ेंगे। अभी बात करें अपन पूर्ण संबंध की, तो भारत के अंदर ही राजस्थान आता है पूरा। तो जो राजस्थान का गोला बनेगा वो कहाँ बनेगा, इसके अंदर बनेगा। तो जो ये वाला डायग्राम है इसे अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संबंध कहते हैं। पूर्ण संबंध इसे डायग्राम कहते हैं। पहला एक ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है, इसके अलावा जो सेकंड चीज है उसे अपन कहते हैं आंशिक संबंध। ठीक है, ये क्या है, तो अगर इसकी बात करें आंशिक संबंध, देखिएगा मैं 2 चीजें लिखता हूं आपके पास में, एक लिखा मैंने कुत्ता, एक लिखा मैंने मांसाहारी। कुत्ता और मांसाहारी 2 चीजें मैंने लिखी है, कुत्ता और मांसाहारी। आपको इनके बीच का डायग्राम बनाना है, आपको इनके बीच का रिलेशन बनाना। देखिएगा, अगर अपन बात करें किसकी, मांसाहारी की, तो मांसाहारी का डायग्राम ये बन जाएगा। मांसाहारी का डायग्राम अपन ने ये बना दिया। अब मेरे को एक चीज ये बताइए आप कि क्या जितने भी कुत्ते होते हैं वो मांसाहारी होते हैं क्या, शाकाहारी कोई कुत्ते नहीं होते क्या। तो अगर जितने भी कुत्ते अगर होते हैं वो मांसाहारी होता तो हम इसके बीच में से बना देते, इससे पहले हमने जो देखा वो वाला डायग्राम बना देते। पर ऐसा नहीं है, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, पालतू भी होते हैं जिनको लोग घरों में पालते हैं। तो वो जो कुत्ते होते हैं वो मांस नहीं खाते, वो शाकाहारी कुत्ते होते हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुत्तों का कहाँ का बनेगा, ये वाला किसका बनेगा, कुत्ते का। तो इसमें जो ये वाले कुत्ते हैं ये तो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। इसके अलावा इस साइड वाले जो बचे हैं वो क्या खाते हैं आपका, वो शाकाहारी होते हैं। वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इस साइड की बात करूं आपसे
कि अगर ये वाले कुत्ते मांस खाते तो इस साइड जो जितने भी जानवर बचे जैसे शेर वगैरह जितने भी बचे वो इस वाले पार्ट में आ जाएंगे। तो इस संबंध को अपन जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, आंशिक संबंध। भाई दोनों के बीच में, कुत्ते और मांसाहारी के बीच में आंशिक संबंध है। कुछ कुत्ते तो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, और कुछ कुत्ते क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये था दूसरा वाला संबंध। अब बात करते हैं अपन जो तीसरा वाला संबंध अपना, वो है नकारात्मक संबंध। उससे अपन क्या कहेंगे, नकारात्मक संबंध कहते हैं। और नकारात्मक संबंध आपको नाम से दिखना होगा कि दोनों में क्या है, नकारात्मक है, मतलब दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। जैसे मैंने लिखा क्या, भारत, और इसके अलावा लिखा क्या, अमेरिका। तो इन दोनों में क्या कोई संबंध है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये दो देशों के नाम है। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये मान लीजिए आप भारत का डायग्राम बनाते हैं तो अमेरिका का जो डायग्राम बनेगा वो इससे बिल्कुल अलग बनेगा। इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा। तो अपना जो आंसर होगा वो इस टाइप का होगा। ये थे मेन, अगर आप बात करें तो वेन डायग्राम के जो तीन चीजें बनती हैं, तीन संबंध बनते हैं, वो ये थे। पहला है पूर्ण संबंध, दूसरा आंशिक संबंध, तीसरा क्या होने वाला है, नकारात्मक संबंध। अब हम इनको कुछ क्वेश्चंस है उनके माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। देखिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपको दिया है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, एक चीज तो आपको ये दी है, एक है मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, एक है मतदान कर चुके व्यक्ति। इन तीनों में किस प्रकार का संबंध है। आप चाहे तो क्वेश्चन को आप बाकी वाले ऑप्शन डिलीट करके भी कर सकते, आप चाहे तो इसे बेसिक से भी कर सकते। देखिएगा, अगर मैं कहूं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो इनका ना ही तो मतदाता सूची से कोई संबंध होता है, ना ही मतदान कर चुके व्यक्तियों से कोई संबंध होगा, नहीं होगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, मतलब जो 18 वर्ष के कम आयु के बच्चे, इनका डायग्राम तो बिल्कुल अलग बनेगा। ठीक है, बिल्कुल अलग बनेगा, इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। अगर अपने को इतनी सी बात पकड़ में आ गई ना, तो आपका ऑप्शन ए और बी तो यहीं पे गलत हो गया भाई, ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब बात करते हैं सी और डी की। दूसरी चीज है आपके पास में, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और मतदान कर चुके व्यक्ति, क्या इन दोनों में कोई संबंध है क्या, क्या इनमें कुछ का संबंध है, नकारात्मक संबंध है या पूर्ण संबंध है। तो जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक चीज मेरे को ये बताइए कि जो मतदान करेगा, जितने भी मतदान करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम मतदाता सूची में होगा, तभी तो वो मतदान करेंगे ना। तो मतदान की बात करें तो मतदाता सूची अगर ये है तो मतदान कर चुके व्यक्ति क्या होंगे, इसी के अंदर होंगे क्या। और इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा तो अलग ही है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। जो अपने पास ऑप्शन सी में है तो आपका ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे पहले वाली क्लासेस देखनी है तो आप चैनल पे जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट में आपको एसएससी जीडी और सीईटी रीजनिंग बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप पीछे की जो क्लासें हैं वो भी देख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है आज का अपना ये है, पुरुष लड़के फुटबॉल खिलाड़ी। मेरे को एक चीज बताइए, पुरुष और लड़के, दो चीजें आप पकड़ लें, पुरुष और लड़के, क्या जितने भी लड़के होंगे वो सभी पुरुष होते हैं क्या। ये अगर मैं पुरुष का मानूं तो लड़के जितने भी होते सब पुरुष ही है क्या। तो लड़कों का डायग्राम कहाँ बनेगा, इसके ऐसा बनेगा क्या। अब अगर आपके पास में ऐसा बन रहा है तो आप देखिएगा, ऑप्शन ए आपका यही गलत हो गया, ऑप्शन डी आपका यही गलत हो गया। आपके पास में है बी और सी। अब बात है अपने पास फुटबॉल खिलाड़ी की। क्या फुटबॉल खिलाड़ी, कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। क्या कुछ पुरुष भी फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं। तो इनका जो संबंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, आंशिक संबंध बनेगा, जो अपने पास कहाँ है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज का जो अगला क्वेश्चन है, चूना, सीमेंट और ईंट, इन तीनों के बीच का रिलेशन आपको दिखाना है। चूना, सीमेंट और ईंट, तीन चीजें आपको दे रखी है। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या चूना, सीमेंट, ईंट तीनों में कोई संबंध है क्या। अगर संबंध है तो आप संबंध के हिसाब से बनाएंगे, कुछ संबंध तो आप उस हिसाब से बनाएंगे, अगर कोई संबंध नहीं है तो नकारात्मक बनाएंगे। तो जब आप इन तीनों को ध्यान से देखते हैं तो भाई ये तीनों चीजें अलग हैं, ये तीनों चीजें अलग हैं।
ये तीनों चीजें जो मकान बनाते हैं उस समय काम में आने वाली तीनों अलग चीजें हैं। तो अगर तीनों की अलग बात करें तो ऑप्शन ए बी सी तो आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभिनेता, पशु और पक्षी। अभिनेता, पशु और पक्षी, आपको ध्यान रखना है कि अगर दिया है आपको अभिनेता, पशु और पक्षी, अभिनेता का कोई पशु पक्षी से कनेक्शन होता है क्या? नहीं होता ना। तो अभिनेता का कहां बनेगा? अलग बनेगा। पशु और पक्षी ये दोनों अलग चीजें हैं तो इनका भी कोई संबंध नहीं बनता, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? अलग दो गोले हो जाएंगे। अब आप ये चाहे ऐसा हो तो भी आपका सही आंसर है और ऐसा हो तो भी आपका सही आंसर है, ठीक है। उनके बीच का संबंध नहीं होना चाहिए। चाहे डायग्राम आपका ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा अगर अपन इसको देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है राज्य, देश और शहर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राज्य, देश और शहर, और इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि डिफरेंट क्या हो जाएगा। देख भाई, राज्य, देश और शहर, अगर अपन बात करें इनमें से सबसे बड़ी चीज क्या है? आप एक साइड से या तो बड़ी चीज से पकड़ के चले या छोटी चीज से पकड़ के आए, तो अगर आप देखेंगे तो इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या राज्य सबसे बड़ा है या देश सबसे बड़ा है या शहर सबसे बड़ा है? तो आपका जवाब आएगा कि सबसे बड़ा क्या है? अपना देश। तो सबसे पहले मैं किसका डायग्राम बनाऊंगा? देश का। आगे देखो, आगे चीज क्या है आपके पास में? देश से छोटी चीज क्या है आपके पास में? राज्य। तो क्या राज्य के अंदर ही आता है क्या? क्या देश के अंदर ही राज्य आता है ना? तो इसके अंदर क्या बन जाएगा? आपका राज्य बन जाएगा। अंदर क्या बन जाएगा? आपका राज्य बन जाएगा। अब आता शहर, तो शहर राज्य के अंदर ही आता है ना, तो शहर का कैसा बन जाएगा? ऐसा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका डायग्राम ऐसा बनेगा जो आपके पास ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज आपको बताइएगा क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट में करें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज, चारों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो जो हम चतुर्भुज को पकड़ लो या बहुभुज को, सबसे बड़ा क्या होता है? बहुभुज। और जितने भी चतुर्भुज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुभुज होते हैं, ये लीजिए। और सम चतुर्भुज क्या होते हैं? चतुर्भुज होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति अंग्रेजी जानते, सभी व्यक्ति क्या जानते हैं? अंग्रेजी जानते। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं। तो सभी व्यक्ति तो क्या जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी का ये लीजिए हमने बना दिया। उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं। मतलब जो मान लीजिए जो लोग हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं। उपरोक्त कथन में को निम्न में से कौन सा वेन आरेख प्रदर्शित करेगा? देखिएगा, सभी व्यक्ति, अगर जहां कहीं भी सभी आ गया ना, तो क्या जितने भी व्यक्ति है वो हिंदी जानेंगे और बांग्ला, तो दोनों जानेंगे। हिंदी और बांग्ला सभी जानेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं। तो ये हमने किसका बना दिया? अंग्रेजी का। अब आगे आपके पास है कि उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं। तो इनका जो डायग्राम बनेगा वो कहाँ बनेगा? इसके अंदर बनेगा। तो आपको ये डायग्राम, आप इसे हिंदी और बांग्ला दोनों का मान सकते हैं। हिंदी एंड बांग्ला ये दोनों का एक ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें अलग कुछ दिया नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ए ही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु, सब्जी, आलू। पशु, सब्जी, आलू, और बताइएगा कि कौन सा इनमें से सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा इनमें से सही आंसर हो जाएगा? पशु, सब्जी, आलू, बताइएगा फटाफट से। एक बार सभी लोग कमेंट करें। बहुत बढ़िया, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें भाई, और साथ ही कमेंट करें, शायद ही कमेंट करें। अगर सेशन अच्छा लग रहा तो अच्छा कमेंट करें, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले पशु, सब्जी, आलू। देखो, पशु का सब्जी और आलू से कोई संबंध है क्या? नहीं ना। तो पशु का जो डायग्राम बनेगा वो कहां बनेगा? अलग।
आलू और सब्जी में क्या संबंध है? जी हाँ, आलू और सब्जी में यह संबंध है कि जितने भी आलू होंगे वो सब क्या होते हैं? सब्जियां होते हैं। तो ये अगर सब्जी का है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? आलू। तो ऐसा जो डायग्राम होगा वो आपका क्या होगा? सही आंसर। तो ऐसा डायग्राम अपने पास में ऑप्शन बी है, तो आपका ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली चूहा प्राणी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्ली चूहा प्राणी, आपको बताना कि कौन सा इनमें से सही आंसर होगा? ए बी सी और डी। ऑप्शन ए बी सी और डी इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बिल्ली चूहा और प्राणी। बिल्ली चूहा और प्राणी इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिएगा कि बिल्ली और चूहे या आप बिल्ली और प्राणी में एक चीज बताइएगा, क्या रिलेशन है? क्या जितनी भी बिल्लियां होगी वो प्राणी होगी क्या? बिल्कुल यस होगी। तो अगर मैं प्राणी का ये बनाता हूं, किसका बनाता हूं? प्राणी का, तो बिल्ली कहां आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी क्या? अब बताइएगा, क्या बिल्ली और चूहे में कोई संबंध है? नहीं है, पर चूहा और प्राणी में संबंध है। जितने भी चूहे होंगे वो क्या होंगे? प्राणी होगा। तो वो उसका डायग्राम कहां बन जाएगा? यहां पे किसका डायग्राम बन जाएगा? चूहे का। चूहे का डायग्राम कहां बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा होगा भाई? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा कि संगीतक, वादक और वीणा वादक, बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? संगीतक, वादक और वीणा वादक, बताइएगा। चार ऑप्शन है आपके पास में, ए बी सी और डी। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा संगीतक, वादक और वीणा वादक में? देखिएगा, सबसे पहले बात करें, क्या जितने भी वीणा वादक होंगे वो वादक होंगे क्या? बिल्कुल, सभी वीणा वादक क्या होते हैं? वादक होते हैं। और जितने भी वादक होते हैं वो क्या होते हैं? संगीतक होंगे। क्या उनका संगीत से कोई वास्ता है क्या? बिल्कुल संगीत से वास्ता होगा ना, वही वादक बजाएगा, इसके अलावा और कोई वादक नहीं बजाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, ये अगर आप किसका मानते हैं? संगीतक का मानते हैं, तो इसके अंदर किसका बनेगा? इसके अंदर वादक का ये बन गया और वादक का ये बन गया। तो इसके अंदर किसका बन जाएगा? वीणा वादक का। किसका बन जाएगा? वीणा वादक का बन जाएगा। तो ऐसा जो डायग्राम आपके पास में है वो है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, पति पत्नी और परिवार। क्या है आपके पास में? पति पत्नी और परिवार। देखिएगा आपके पास नेक्स्ट है पति पत्नी और परिवार। चलो छोड़ो उसको, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, स्टार लगा लेना। बहुत सी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान, इन तीनों में क्या डिफरेंट है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिएगा भाई, विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो ये अगर आप विज्ञान का मानते हैं तो लीजिए, ये हमने विज्ञान का मान लिया। अब विज्ञान की बात करें, गणित की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, आप सभी कहेंगे कि जीव विज्ञान इसी के अंदर होगा, क्योंकि जीव विज्ञान किसके अंदर होगा? विज्ञान के अंदर ही होगा, आप ये कह देंगे। पर आपका दिक्कत वहां हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? गणित विज्ञान से अलग है। गणित विज्ञान से अलग आप साइड में बनाएंगे, आपको साइड में नहीं बनाना है। आपको साइड में नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि जो गणित सब्जेक्ट होती है ना, वो विज्ञान में ही आती है। जो गणित सब्जेक्ट होती है वो विज्ञान में ही आती है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, कहीं भी स्कूल के एड होते तो वहां पे लिखा होता संकाय, मतलब स्ट्रीम। हिंदी में बात करें पर कला, वाणिज्य और विज्ञान, इसके अलावा कहीं पे भी गणित लिखा हुआ नहीं होता। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रीम लिखा होता है आर्ट्स, इसके अलावा कॉमर्स एंड साइंस। तो अगर साइंस जहां कहीं भी दिख जाए ना, तो वहां पे साइंस बायोलॉजी भी है तो साइंस मैथ भी है। तो जो गणित सब्जेक्ट है ना, वो हमेशा किस में आती है? हमेशा विज्ञान में आएगी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा अपना गणित का, वो कहाँ बनेगा? इसके अंदर बनेगा। तो अपना जो आंसर होगा वो कौन सा वाला सही होगा? कुछ ऐसा जो अपने पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है औरत, माँ और डॉक्टर, इनमें संबंध आपको बताना। औरत, माँ और डॉक्टर, कौन सा संबंध हो जाएगा? आप इसे बताइएगा। अब इसको ऑप्शन से करते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। क्या जितनी भी औरतें होगी वो माँ होगी क्या? नहीं।
कुछ औरतें माँ हो सकती है तो कुछ माँ क्या हो सकती है। देखो एक साइड आपको लेके चलनी है। देखो औरत और माँ, जितनी भी माँ होगी ना, जितनी भी माएँ होगी वो सभी क्या होगी, औरतें होगी। तो औरत का अगर मैं ये बनाता हूं तो माँ क्या हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा क्या, ये किसका आ गया, माँ का आ गया। अब बात करते हैं ऐसा डायग्राम। अब अपने पास में एक चीज और बनी है डॉक्टर, इसको भी ले लो। चलो डॉक्टर की बात करें तो औरत और माँ से कोई संबंध है क्या, जी हाँ है। तो कुछ माँ डॉक्टर हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। कुछ औरत डॉक्टर हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो इन दोनों में क्या दिखाना होगा अपने को, आंशिक संबंध दिखाना होगा, किसका, डॉक्टर का। तो अपना जो आंसर बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, ऐसा जो अपने पास ऑप्शन सी में है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पशुओं, गायों और कुत्तों, पशु, गाय और कुत्ते, इनके बीच का आपको रिलेशन बताना। देखिएगा, क्या जितने भी कुत्ते और गायें होगी सब पशु में आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका बनाऊंगा, पशु का बनाऊंगा। किसका बनाऊंगा, पशु का बनाऊंगा। उसके बाद में गाय और कुत्ते में कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो इनके बीच में क्या बनाने हैं अपने को, दो गोले बनाने, एक बनाना कुत्ते का, एक बनाना किसका, गाय का। तो अपना जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑप्शन सी जैसा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। साथ ही आप अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको इसकी क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यहां से आप और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, आपके रीजनिंग के और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। और इस नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे मैसेज करना है और आप रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए आपको, तो वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल है अपना क्वाल एजुकेशन, इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही आप इंस्टाग्राम भी है अपना, इंस्टाग्राम है नरेश क्वाल ऑफ, ठीक है। इस इंस्टाग्राम आईडी को भी क्या कर ले दोस्तों, फॉलो कर ले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, टेलीग्राम का लिंक भी है, अपना चैनल का टेलीग्राम है उसका लिंक भी है। और इसके अलावा चैनल का व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक भी डला हुआ है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक भी डला हुआ है। तो आप वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको क्लासेस तो मिलेगी। इसके अलावा जो न्यू वैकेंसी आती है ना, अपने न्यू वैकेंसी आती है, जितनी भी न्यू वैकेंसी आती है उनकी अपडेट, उनकी एग्जाम की डेट, इसके अलावा सिलेबस, सब चीजें आपको उस पे मिलती रहेगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल है अपना, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना है। और अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी प्रकार की अगर आपको समस्या है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों में, साथ ही कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की बेल आइकन भी प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि इसी प्रकार की और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।